हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ऑफ आई शेप बीम। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल, वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। आई शेप का अगर बीम आपको दिया हो और उसका शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम पूछा हो, ये बहुत अच्छी तरीके से सिंपल वे में आज समझने वाले हैं। इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ, बस एक चीज़ की गारंटी आपकी तरफ से होनी चाहिए कि सर अभी तक चैनल को हम सब्सक्राइब ही नहीं कर पाए, तो अच्छा मौका है ये, अभी सब्सक्राइब भी करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। दोनों चीज़ें करोगे इसी भरोसे के साथ। ये जो आई शेप का बीम है ना, इसमें पता करेंगे कि कहाँ कहाँ पे कितना शेयर स्ट्रेस है और फिर उसका डायग्राम भी निकाल लेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं टॉप फ्लैंज, वेब का टॉप, वेब का बॉटम और बॉटम फ्लैंज, इसके साथ न्यूट्रल एक्सिस पे शेयर स्ट्रेस। तो ये पिछले न्यूमेरिकल में भी हमने बहुत बेसिक तरीके से देखा हुआ है, तो हम सीधा इसका जो फॉर्मूला है शेयर स्ट्रेस का, FA/BI, इसका यूज करके हर जगह पे शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको इधर ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई चाहिए, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकालने के लिए आपको न्यूट्रल एक्सिस का पता होना चाहिए, बॉटम से कितना ऊपर है, टॉप से कितना नीचे है। यानी पहले फाइंड आउट करेंगे न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन। तो लिख लेता हूं यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस पोजीशन। अब इसके लिए ना एक छोटा सा टेबल है, कौन सा, बहुत बार हम ड्रॉ कर चुके हैं, पार्ट एरिया AI, फिर YI और बाद में AIYI। ये टेबल आपने बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन में भी यूज किया है, यहाँ पे भी यूज कर रहे हो, तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये करने के लिए आप क्या करो, इसको पार्ट 1 बोलो, इसको पार्ट 2 बोलो, इसको पार्ट 3 बोलो, 3 रेक्टेंगल्स है। अब सबसे पहले पार्ट 1 क्या पूछा है, एरिया ना। पार्ट 1 का एरिया 500 इंटू 20, 5 टू द 10। ये देखिए A1 इज इक्वल टू 5 टू द 10, और ऊपर कितने 3 जीरो है। ठीक है, आप कैलसी का यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। दूसरा पोर्शन 25 इंटू, एक्चुअली ये डायमेंशन पता नहीं है दूसरे पोर्शन का डेप्थ, बट हमें ओवरऑल डेप्थ दिया हुआ है 500। अगर इस 500 में से टॉप का 20 और बॉटम का 25 निकाल दिया जाए तो ये वेब का डेप्थ मिलेगा। मतलब 500 माइनस 20 480, 480 माइनस 25 कितना होता है, 480 माइनस 25 455। ठीक है, ये डायमेंशन 455। गॉट इट। अब एरिया निकालना आसान है, 455 इंटू 25, तो ये होगा एरिया ऑफ सेकंड सेक्शन इंटू 25, 11,375, 11,375। अब तीसरे पोर्शन का 300 विड्थ है, 25 डेप्थ है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 7A3 इज इक्वल टू 75 और ऊपर 2 0। गॉट इट। A1 A2 A3 मिल गया। अभी क्या करते हैं, Y1 Y2 Y3 बड़े आसानी से निकलेगा। अब न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन हम बॉटम से कितना ऊपर है ये फाइंड आउट कर रहे हैं। इसके लिए पहले के सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम कितना होगा, वो Y1। ठीक है, सिमिलरली दूसरे के सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम Y2, और सिमिलरली तीसरे के सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम Y3 होगा। और Y1 कितना आएगा, सेंटर मतलब यहाँ पे होगा, ये 25 और ये 455, तो ये होगा 480। अब 480 प्लस ये 20 का आधा, 480 प्लस 10
490, ये डायरेक्ट आना चाहिए अभी। फिर A2 की बात की जाए तो ये जो है ना दूसरे सेक्शन के सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम से यहाँ तक 25 है, और ये ऊपर 455 का आधा, मतलब कितना होगा 25 प्लस 425 का आधा, मतलब 425 डिवाइडेड बाय 2, 237.5, 237.5। गॉट इट। अब इसके बाद E3, इसका सेंटर बॉटम से डिस्टेंस 25 का आधा, दैट्स इट, मिल गया। अब लास्ट के कॉलम में इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन है, कर लेते हैं। 10,000 इंटू 490 इज इक्वल टू 4.9 इंटू 10⁻⁶। दूसरा 11,375 इंटू 237.5, 2.70 इंटू 10⁻⁶। एंड वाला 7,500 इंटू 12.5, 93.75 इंटू 10⁻3, दैट्स इट। गॉट इट। अभी न्यूट्रल एक्सिस के पोजीशन के लिए इतना कैलकुलेशन था वो कर दिया। अब फॉर्मूला लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू समेशन AI/YI डिवाइडेड बाय समेशन AI। इसमें से देखिए AI/YI मतलब इनकी सम कितनी होती है वो यहाँ पे लिखनी है, देखते हैं। 4.9 इंटू 10⁻⁶ प्लस 2.70 इंटू 10⁻⁶ प्लस 93.75 इंटू 10⁻3, तो ये आ जाता है 7.69 इंटू 10⁻⁶। चाहिए तो इधर भी लिखिए 7.69 इंटू 10⁻⁶। बाद में रेफर करते समय यहाँ पे कहाँ से आया ये 7.69 ये पता चलेगा। अब एरिया का समेशन यहाँ पे देखते हैं कितना है। 10,000 प्लस 11,375 प्लस 7,500, 28,875, 28,875। तो यहाँ पे आपको y का वैल्यू मिल जाएगा 7.69 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 28,875। देख मेरे दोस्त, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, आलस करेगा तो पीछे रह जाएगा। 266.32 mm। गॉट इट। समझ में आ रही है बात। ये मिला हमें क्या, न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ फ्रॉम बॉटम। समझ रहे हो? ओके, बहुत अच्छा। अब इसको थोड़ा सा हटा ही देते हैं क्योंकि इसके डायमेंशन इधर भी है। न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ 266.32 फ्रॉम बॉटम, ये यहाँ पे अंदाजन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 266.32। गॉट इट। बॉटम से कितना ऊपर है न्यूट्रल एक्सिस ये पता चला आपको। अब टॉप से कितना नीचे है ये भी निकाल सकते हो। आपको पता है ओवरऑल डेप्थ इसकी 500 है। 500 में से ये अगर आपने माइनस किया तो टॉप से कितना नीचे है न्यूट्रल एक्सिस ये मिलेगा। 500 माइनस 266.32, तो आपको मिल जाएगा 233.68, 233.68। तो ये जो डिस्टेंस है ना 233.68 है। गॉट इट। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद जैसे आपको y मिला ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। IG1 पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से A1 H1 स्क्वायर प्लस तीनों का निकालना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो ये खाली छापते जाने का IG2
A2H2 का स्क्वायर प्लस Ig3 प्लस A3H3 का स्क्वायर। गॉट इट। अब इसमें अच्छे तरीके से पता है आपको A1 A2 A3 यहाँ पे मिला हुआ है, बस बाकी Ig1 Ig2 Ig3 और H1 H2 H3 ये निकालना बाकी। तो मैं शुरुआत करता हूँ Ig1 से। Ig1 इज इक्वल टू BD³/12, फिर Ig2 इज इक्वल टू अगेन BD³/12 और Ig3 इज इक्वल टू अगेन BD³/12। तो अब इनके ना वैल्यूज खाली अपने अपने सेक्शन के पुट करना है। देखिए पहले सेक्शन के लिए B 500, D 20, यानी 500 इंटू 20 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। दूसरे सेक्शन के लिए B 25 हॉरिजॉन्टल डायमेंशन 25, D 455 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 और तीसरा B 300, D 25 इसका क्यूब डिवाइडेड बाय 12। अब कैलकुलेशन खाली करना है और इसको लिखना है। बहुत जगह बचा बचा के लिख रहा हूँ क्योंकि अपने पास लिमिटेड स्पेस है। कोई दिक्कत नहीं, एक ना एक दिन आपका सपोर्ट इतना बढ़ेगा कि हम डिजिटल बोर्ड तो ले ही लेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय 12 ये आया पहला। ये कैलकुलेशन ना एक ही बार में करने का, टेंशन काय को ले रहे हो आप लोग, फटाफट हो जाएगा। देखिए दूसरा 25 इंटू 455 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। बस केयरफुल रहना कैलकुलेशन करते समय। 196.24 इंटू 10⁶, पावर्स भी याद रखना। गॉट इट। अब तीसरा 300 इंटू 25 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, ENG 390.625। 625 है तो 63 करता हूँ और ये 10⁻3। ये यूनिट इनके mm⁻4 रहते हैं बेटा। हो गया, डन। अपने Ig1 Ig2 Ig3 निकाल लिया मेरे दोस्त। अभी बचा क्या है, केवल H1 H2 और H3, वो भी निकाल लेंगे। देखिए H1 H2 और H3 फॉर्मूले बड़े कांस्टेंट रहते हैं इसके, y माइनस y1, y माइनस y2, y माइनस y3। बरोबर, y तो सबके लिए सेम ही है। क्या, न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन 266.32, तो सब जगह पे ये लिख के रखता हूं ना, है ना, बड़ा आसान बन गया। अब खाली y1 y2 y3 इधर से उठाना है। 490 इज इक्वल टू दूसरे का 237.5। थोड़ा संभल के, आप लोग कैलकुलेशन करते समय संभल के कैलकुलेशन करिए, क्योंकि गलत हो गया ना एक भी स्टेप तो पूरा आंसर गलत हो जाता है। 266.32 माइनस 490 है, तो H1 आ गया 223.68। भले ही माइनस में आया हो बट लिखना प्लस में ही है। गॉट इट। दूसरा 237.5 ये आता है 28.82। गॉट इट। तीसरा खाली 12.5 को माइनस करना है। ST 253.82, 253.82। कैल्सी में भी आसान हो जाता है, एक बार आपने ये वैल्यू लिख ली है ना, खाली माइनस के बाद वाला जो डिजिट है वही चेंज करना पड़ता है, तो फटाफट कैलकुलेशन भी निपट जाता है। अब ये देखिए H1 H2 H3 भी मिल गया। अब आपको क्या दिक्कत है क्या I का वैल्यू निकालने में? ये देखिए फॉर्मूला आपके पास है, खाली वैल्यूज पुट करना है, कैलकुलेशन करना है। देखिए कैसे करता हूँ। Ig1 का वैल्यू 333.33 इंटू 10⁻⁻⁴
3, गॉट इट, प्लस A1H1 स्क्वायर, A1 तो अपना 10,000 है, इंटू H1 का स्क्वायर मतलब 223.68 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, प्लस दूसरे ब्रैकेट में IG2, IG2 कहाँ पे है, ये देखिए 196.24 इंटू 10⁻6 प्लस A2H2 का स्क्वायर, A2 कितना है मेरे दोस्त, 11,000। ये कौन सो रहे हो, वीडियो देखते देखते नहीं सोने का दोस्त, चाहिए तो थोड़ा सा पॉज कर ले, पानी पी ले, फिर चालू कर, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्किप मत कर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A2 कितना था, 11,375 इंटू H2 का स्क्वायर 28.82 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, प्लस IG3 390.63 इंटू 10⁻³ प्लस A3 7,500 इंटू H3 का स्क्वायर मतलब 253.82 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू, खुश, फाइनली मिल गया हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1.19 इंटू 10⁻⁹ mm⁻⁴। देख दोस्त, तेरे कैलकुलेशन कुछ अलग आ रहा है तो रिपीट करके देख, फिर भी वही आ रहा है तो मुझे कमेंट में बता कि सर आपने कैलकुलेशन गलत किया है, प्रोसीजर तो बता ही रहा हो, ठीक है। आई भी मिल गया। अब इसके बाद ना शुरू हो जाता है हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे शियर स्ट्रेस निकालना। देख दोस्त, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है टॉप फ्लैंज, तो शियर स्ट्रेस एट टॉप फ्लैंज, अब ये कहाँ पे होता है, बॉटम पे निकालते हैं हम, ठीक है, शियर स्ट्रेस एट टॉप फ्लैंज के बॉटम में। अब इसका फॉर्मूला ये वाला है ना, FA बार अपॉन BI। देखिए F शियर फोर्स 120 इंटू 10⁻³ न्यूटन, 120 इंटू 10⁻³ न्यूटन इंटू एरिया, कहाँ पे निकाल रहे हैं हम शियर स्ट्रेस, फ्लैंज में, कौन सी, टॉप, इसका एरिया 500 इंटू 20 कितना आता है, 10,000, तो एज इट इज इधर लिखते हैं। अब वाई बार मतलब क्या होता है, टॉप फ्लैंज के सेंटर से न्यूट्रल एक्सिस तक का डेप्थ, दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना। अब देखिए ये पूरा टॉप से न्यूट्रल एक्सिस तक 233.68 है, बरोबर, उसमें से अगर ये 10 माइनस करो, है ना, आधा, तो मिल जाएगा ना वाई बार, तो 233.68 माइनस 10 मतलब ये हो जाएगा 223.68 डिवाइडेड बाय बी, टॉप फ्लैंज का विड्थ 500 क्योंकि टॉप फ्लैंज में ही निकाल रहे हैं ना, और आई का वैल्यू ये हमेशा 1.19 इंटू 10⁻⁹। कितना आसान है, बहुत आसान है। यही उम्मीद रखता हूँ आपसे कि आप मेहनत के लिए कभी कम नहीं पड़ोगे। 120 इंटू 10⁻³ यही सही टाइम है, यही सही समय है जहाँ पे आप एफर्ट्स ले सकते हो। अदरवाइज समय जाने के बाद, एग्जाम होने के बाद चाहे जितना मर्जी पढ़ो कोई फायदा नहीं होगा। 500 इंटू 1.19 इंटू 10⁻⁹ 0.45। मेरे दोस्त टॉप फ्लैंज पे 0.45 न्यूटन पर mm², और अगर तेरा ये आंसर आ रहा है ना तो एक काबिल इंजीनियर बनने जा रहा है। तेरे को पता है कि टॉप फ्लैंज के बॉटम में सर मैं बता सकता हूँ कि इतना शियर स्ट्रेस आता है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वहीं पे
टॉप ऑफ वेब कि सर अब मैं बताऊंगा आपको कि वेब के टॉप पे कितना शेयर स्ट्रेस होगा, और इसका फॉर्मूला भी आप भली भांति जानते हो कि शेयर स्ट्रेस इन टॉप फ्लैंज इनटू फ्लैंज की विड्थ, ओके, कौन सी, टॉप की, डिवाइडेड बाय वेब की विड्थ। ठीक है, ये आप लिख लेना, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देता हूँ। देख मेरे दोस्त, टॉप फ्लैंज का शेयर स्ट्रेस 0.45 लिख दिया, फ्लैंज की विड्थ 500 है लिख दी, डिवाइडेड बाय वेब की विड्थ 25 है, 25 वन जा 25, 25 टू जा 50 और ये 0। तो ज़्यादा भी होशियार नहीं बनते, अब चुपचाप ना कैलसी यूज़ करते। 0.45 इंटू 20, 9 आ गया रे, पूरा 9, कितना, पूरा 9 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देख दोस्त, तू खुद को हल्के में मत ले, ये आंसर तेरे को मिल गया ना तो सही है। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट कौन सा होता है? तीसरा पॉइंट अति इंपॉर्टेंट होता है, न्यूट्रल एक्सिस। shear stress at न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही यूज करना है, एफ ए वाई बार अपॉन बी आई। बट दोस्त, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट यानी अति इंपॉर्टेंट है, तो आप या तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का पार्ट ले लो, नहीं तो नीचे का। दोनों साइड, यहाँ पे एक रेक्टेंगल, यहाँ पे एक रेक्टेंगल, यहाँ पे एक, यहाँ पे 2 रेक्टेंगल आने ही है, तो मैं क्या करता हूँ, टॉप का जो पोर्शन है वो कंसिडर करता हूँ। जैसे कि देखिए, डायग्राम निकालूं तो कुछ इस प्रकार दिखेगा, है ना, बरोबर, ये न्यूट्रल एक्सिस है। और आपको पता है कि न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ फ्रॉम टॉप आपने 233.68 लिखी हुई है, ये आपका 20 है, ये है 500। गॉट इट, बहुत बढ़िया। अब करना क्या है कि ये फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अभी न्यूट्रल एक्सिस पे 1 और 2 ऐसे 2 पोर्शन आते हैं, इसके लिए एफ के बाद वाला पोर्शन a1 y1 प्लस a2 y2 हो जाएगा। बस इतना ही बदलाव है। वैल्यू पुट करेंगे, f कांस्टेंट है 120 इंटू 10⁻³ इंटू, देखिए अभी a1 y1 का कैलकुलेशन। a1 मतलब क्या कि आपका इस बार ये पोर्शन 1 है, ये पोर्शन 2 है। गॉट इट। पहले पोर्शन का एरिया 500 इंटू 20, तो ये हो जाता है 10,000। गॉट इट। ये a1 हो गया आपका। y1 का मतलब होता है पहले सेक्शन के सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। y1 क्या होगा, पूरा 233.68 है, उसमें से ये 10 आधा माइनस करूं तो y1 मिल जाएगा, यानी 223.68 प्लस a2 y2 का कैलकुलेशन बचा हुआ है। देख मेरे दोस्त, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, चाहिए तो आंखें ऐसा ऐसा मल ले और फिर देख ले। रुको थोड़ा, रुक गया मैं, अब चालू करते हैं। देख a2, ये a2 मतलब ये जो तेरा दूसरा सेक्शन है ना, इसका एरिया है। तो अब एरिया निकालने के लिए तेरे पास ये डेप्थ 25 है, ये तो पता है, विड्थ इसका है ना, कहाँ से उठा है, ये 25 है, बट डेप्थ नहीं पता है तेरे को। कौन सा रे डेप्थ, ये वाला डेप्थ कितना होगा, ये डेप्थ पूरा अगर टॉप से 233.68 है, उसमें से 20 हटाओ, है ना, 20 हटाओ तो ये डिस्टेंस मिलेगा। अब 233.68 में से 20 गया, कितना होता है, 213.68। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा जूम करके देख लेना। 213.68, ये अपना जो वनवास है ना, तब तक खत्म नहीं होगा स्पेस का जब तक अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं आएगा। और डिजिटल बोर्ड कब आएगा आप अच्छे तरीके से जानते हो, जब सपोर्ट बढ़ेगा तब।
213.68। इसका डेप्थ मिला, विड्थ 25 है, तो देख 213.68 इंटू 25 करेगा तो A2 मिलेगा। देख कर लेता हूं मैं, 213.68 इंटू 25, 5342 इंटू, अब बस एक ही बचा है, पेशेंस रख ले। अभी y2 खाली निकालना है। y2 मतलब दूसरे सेक्शन के सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, मतलब 213 का आधा ही हो जाएगा ना, 213.68 का आधा मतलब डिवाइडेड बाय 2, ये मिल जाएगा 106.84। दैट्स इट। ये ब्रैकेट क्लोज कर ले, फिर डिवाइडेड बाय बी आई है, बी मतलब न्यूट्रल एक्सिस पे वेब है, उसका विड्थ 25 है, और आई मतलब पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1.19 इंटू 10⁻⁹। इतनी सॉर्टेड तरीके से बता रहे हैं हम, डिस्कस कर रहे हैं कि जिंदगी में कभी ये भूलेंगे नहीं। देखो कैलकुलेशन खाली करना बाकी है, कर लेंगे, बड़ी बात नहीं है वो। बड़ी बात यह है कि आप कैलकुलेशन को समझो। 120 इंटू 10⁻³ इंटू ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट, हाँ दूसरा एक ब्रैकेट, कैल्सी में ब्रैकेट डालना बहुत ज़रूरी होता है। 10,000 इंटू 223.68 ब्रैकेट क्लोज प्लस दूसरा ब्रैकेट 5342 इंटू 106.84 ब्रैकेट क्लोज और एक ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड में 25 इंटू 1.19 इंटू 10⁻⁹, ये मिल गया 11.32। दोस्त सही जा रहे हो तुम, 11.32 न्यूटन पर mm²। ये न्यूट्रल एक्सिस पे आपको क्या मिला, शियर स्ट्रेस। अब बचा क्या, केवल एक ही चीज बची है, नहीं रे दो चीज बची है, बता देता हूँ कौन सी। अभी ना बॉटम का फ्लैंज है ना, वहां पे आपको क्या करना है, शियर स्ट्रेस। बॉटम फ्लैंज फॉर्मूला वही जो ऊपर लिखा था, FA y बार अपॉन BI। F तो 120 इंटू 10⁻³ है ही, इंटू एरिया। अब बॉटम फ्लैंज का एरिया लेना पड़ेगा, 300 इंटू 25 किया था कहीं पे, तो 300 इंटू 25 दोबारा करते हैं, रिस्क नहीं लेना है। 300 इंटू 25 7,500, कितना हुआ 7,500 एरिया हो गया। वाई बार मतलब क्या, न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन से बॉटम फ्लैंज के सेंटर का डिस्टेंस, ये पूरा 266.32 है, उसमें से 25 का आधा हटाओ, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, 266.32 माइनस 25 का आधा 12.5, कितना होगा 253.82, 253.82 डिवाइडेड बाय बी। अब यहाँ पे बॉटम फ्लैंज का स्ट्रेस निकाल रहे हो, तो बॉटम फ्लैंज की विड्थ 300 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा 1.19 इंटू 10⁻⁹। दोस्त बहुत बढ़िया, आपका कैलकुलेशन बहुत सही जा रहा है, बस आपको पेशेंस की जरूरत है, टिके रहने का। देखो कैलकुलेशन 120, मेरे साथ कैलकुलेशन करिए, 120 इंटू 10⁻³ इंटू 7,500, 253.82 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 1.19 इंटू 10⁻⁹, और यहाँ पे मुझे मिला आंसर 0.64। बहुत बढ़िया, 0.64 आपके
बॉटम फ्लैंज में शियर स्ट्रेस है। कितनी गर्व की बात है कि आप सिविल इंजीनियर होके आपको ये सब आ रहा है। तो सिविल इंजीनियर होके ये सब आना ही पड़ेगा, तभी सिविल इंजीनियर कहने लायक हम बन जाएंगे। और आप बन जाएंगे इसकी पूरी गारंटी मैं आपको देता हूँ। नहीं सर, अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप गारंटी देखे क्या करोगे, वो भी बात है मेरे दोस्त। अभी देख, बॉटम फ्लैंज होगा। अब वेब के बॉटम पे, यहाँ पे वेब के टॉप पे निकाला था ना, यहाँ पे वेब का बॉटम, ठीक है। करे फाइंड आउट। फॉर्मूला देखिए सेम इसके जैसा है, खाली चेंज क्या करना है, टाउ एट बॉटम फ्लैंज। कंपैरेटिव स्टडी करना बहुत जरूरी है। बॉटम फ्लैंज इनटू, ये देखिए फ्लैंज विड्थ एज इट इज, और नीचे वेब का विड्थ एज इट इज, बरोबर। बस वैल्यू पुट करते समय बता दूंगा मैं बदलाव क्या है। बॉटम फ्लैंज का शेयर स्ट्रेस 0.64। अब फ्लैंज विड्थ यहाँ पे आपको बॉटम के फ्लैंज के डालने पड़ेगी 300 डिवाइडेड बाय वेब की विड्थ 25 ही है, आ जाएगा आपको आंसर। 0.64 इंटू 300। कंटिन्यूसली आधा घंटा बड़बड़ कर रहा हूँ ताकि अगर मेरे इस बड़बड़ से किसी एक का भी भला हो जाए तो अच्छा लगेगा मेरे को। 7.68 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दैट्स इट। मैंने सब के सब शियर स्ट्रेसेस यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं। अब यहाँ पे खाली आपको ड्रॉ करना है इसका डायग्राम। ये ऐसा क्रॉस सेक्शन निकालिए, ठीक है। इसको एक्सटेंड वगैरह करना है, इसके लिए रेफरेंस इससे पहले वाले वीडियो का ले लेना। मैंने बता दिया है कि शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसे निकालना है। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, जॉब पे निकल जाना है, निकल जाता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बता देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।